गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डीओए की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 29 है। ये क्लास 7 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट साइंस की वर्कशीट है और आज डेट है 29 जनवरी। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, आज भी हमें लाइट को ही कंटिन्यू करना है, बट इसमें हम पढ़ेंगे प्लेइंग विथ स्पायरिकल मिरर्स। आज हमें खेलना है स्पायरिकल मिरर्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दी हैं, इनका क्या रोल है इस वर्कशीट में, आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। हैव यू एवर सीन योर इमेज इन अ नियरली बॉट स्टेनलेस स्टील प्लेट? क्या आपने कभी भी किसी प्लेट में अपने आप को देखा है, या फिर आपने किसी स्पून में अपने आप को देखा हो? If no, go to the kitchen and note down what you observe. अगर नहीं देखा तो जाओ किचन में और लिखो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। The curved shining surface of a spoon acts as a mirror. The most common example of a curved mirror is a spherical mirror. ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आपने कभी भी जो कर्व्ड मिरर होते हैं ना, कर्व्ड मिरर, हाँ, वो जो होते हैं। अब कर्व्ड मिरर मतलब कि हाफ मिरर, जैसे हाफ मिरर पूरा सर्कल होता है ना, उसका आधा, ठीक है। सो एक तो ये हो, अभी रुकिए चेंज करते हैं पहले कलर कि आपको अच्छे से समझा सकें। ये देखिए, एक तो ये साइड हो गई, ये बाहर की साइड, और एक ये हो गई अंदर की साइड। तो यहाँ पे दो आते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें अभी रुकिए, देखिए ये है क्या, सर्कल। हमने इसको क्या किया, हाफ में बांट दिया। सो ये और ये, ठीक है। तो हमने एक को हटा दिया, तो ये जो जितना बचा है ना अभी हमारे पास, ये हो जाएगा क्या, स्पायरिकल मिरर्स। अब स्पायरिकल मिरर जो हैं वो दो मतलब जो स्पायरिकल मिरर्स हैं उनको हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव, ठीक है। पहला वाला कनकेव है और दूसरा वाला कन्वेक्स है, ओके। अब देखो, अब टाइप्स ऑफ स्पायरिकल मिरर्स अभी हमने देखा कौन कौन से, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, concave क्या होता है और convex क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो अभी देखो, आपने कभी स्पून आपके घर पे होगा तो आपने बहुत बार देखा होगा, है ना। तो स्पून में आप जब जिस साइड से कुछ इस तरीके का होता है ना, इसमें हम डालते हैं जो भी होता है हमें खाना, है ना। मान लीजिए सूप है, तो मैंने क्या किया, मैं अब स्पून को, यहाँ पर देखिए एक पिक्चर भी दिखाई गई है, इधर से देखते हैं। ये देखिए, पहले इसको जूम करते हैं। ये जो साइड है ना, पीछे की साइड होता है जो, हाँ, जो स्पून का पीछे का साइड होता है उसे हम कहते हैं क्या, कनकेव मिरर, ठीक है। उठा हुआ साइड मतलब कि, अब आप अपनी हाथ लीजिए और उसमें एक कटोरी टाइप स्ट्रक्चर बनाइए। अब उसको पलटिए और देखिए आपका भी क्या बनेगा, हाफ सर्कल बनेगा, ठीक है। हाफ सर्कल बना। अब ये जो साइड उठा हुआ है ना, उसे हम कहते हैं क्या, कनकेव मिरर। और अंदर का साइड, जिससे जैसे आप अगर मुंह धोने जाते हो अपना, तो क्या करते हो, हाथों में एक बाउल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हो और फिर अपने मुंह पे पानी डालते हो, है ना। तो वो जब आप बाउल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हो और जैसे आप पानी भरते हो, तो वो जो हो गया जिसमें आपने पानी भरा जिस साइड से, वो हो जाएगा क्या, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब होप आपको समझ में आया होगा कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स आगे भी हम देखते हुए चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए रीड करते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पायरिकल मिरर इज़ कनकेव, अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कनकेव है, मतलब कि उठी हुई है। द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ कनकेव मिरर। वो क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर कहलाएगा। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called
कनकेव मिरर, वो कनकेव मिरर कहलाएगा। और वहीं देखो आपको यहाँ से भी पता चल रहा होगा, देखो ये नॉर्मल हम स्पून ले पकड़ते हैं तो यहाँ पर लाइंस होती है ना, है ना। फिर अगर आप पीछे देखो तो यहाँ पर फिर बंद बंद सा होता है, तो वही उसी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा कन्वेक्स और ये हो जाएगा कनकेव। अभी अच्छे से देखिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ये इफ़ दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लेकर ये कनकेव मिरर तक क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर की डेफिनेशन। और यहाँ से लेकर इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ कन्वेक्स दैन इट इज़ अ कन्वेक्स मिरर। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन, ठीक है। अब नीचे देखें, इमेज द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय reflection from a mirror is called its image। एक बार और सुनिए, the appearance of an object produced by a reflection from a mirror is called its image। अच्छा नेक्स्ट देखें, image formed by a spherical mirrors। अब इमेज जो है वो जब स्पायरिकल मिरर्स के थ्रू बनती हैं, अब उनके बारे में पढ़ना है। An image formed on a screen is called a real image। जब कोई भी इमेज जो है वो स्क्रीन पर बनती है वो क्या हो जाती है, रियल इमेज कहलाती है। The image formed by a plane mirror, जिसमें हम जैसे उठते हैं तो हम जब अपना मुंह धोते हैं, या फिर आपने देखा होगा जब हमारी मम्मा जो हैं वो मेकअप वगैरह करती हैं या कंघी भी करते हैं हम लोग, तो मिरर के सामने खड़े होके करते हैं, तो वो प्लेन मिरर हो गया ना, वही प्लेन मिरर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर जो है जिसको स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती, देखो यहाँ पे बताया प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती किसी। सच एन इमेज इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, वो इमेज क्या कहलाती है, वर्चुअल इमेज कहलाती है। अच्छा आगे देखें, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब जो कनकेव मिरर होता है ना, उस पर अगर कोई भी किसी भी तरीके की इमेज बनती है, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो एक स्पून रखिए हाथ में वीडियो देखते समय, ठीक है। स्पून लिया, अब देखो कनकेव मिरर कौन सी बताई थी मैंने आपको, जो उठी हुई हो, है ना। अब जब आप कनकेव मिरर में देखते हो तो आपको कैसा दिखाई देगा, उसमें या तो हमारी जो पिक्चर होती है या जो इमेज बोलो आप, वो जो होती है वो बड़ी होती है या फिर छोटी होती है, ठीक है। बट कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है वो हमेशा छोटी दिखाई देती है, ठीक है। कनकेव में बड़ी या छोटी दोनों हो सकती है, बट कन्वेक्स में छोटी रहती है। दिस इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उससे हमेशा छोटी इमेज बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। अब कनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है, डेंटिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कनकेव में बड़ी या छोटी इमेज दोनों दिखाई दे सकती हैं, है ना। तो अभी डेंटिस्ट क्या करते हैं, उन्हें तो हमारे दांत देखने होते हैं। अब हम नॉर्मल आई से, नेक्ड आई से हम अपने टीथ को नहीं देख सकते या किसी के भी टीथ को अच्छे से नहीं देख सकते। तो ये पता करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, डेंटिस्ट कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दी रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, अब आपने टॉर्च भी देखा होगा कई बार, तो उसमें जो टॉप लेयर होती है ना, वो भी कनकेव होती है। फिर हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कनकेव इन शेप, और हेडलाइट्स भी जो होती है ना, आगे की जो लाइट होती हैं वो हमेशा कनकेव मिरर्स होते हैं उनमें, ओके। वैसे कन्वेक्स में वो ज़्यादातर साइड मिरर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, या फिर रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता कन्वेक्स का, बट स्टिल होता है। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सरफेस ऑफ ए स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट्स एज अ कन्वेक्स मिरर और ए कनकेव मिरर।